हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग के सेशन में। थैंक यू सो मच आकांक्षा मैम, इतना प्यारा सा वेलकम करने के लिए। तो मैम ने सभी चीज़ें गाइड कर दी हैं, बाकी बीच बीच में मैं आप लोग को गाइड करती रहूँगी। लेकिन किसी वजह से आपको अगर मेरी आवाज़ नहीं आती है तो मैं जिस समय आपको समझाती हूँ वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप इजीली उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वार्म अप के साथ स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल वॉक करेंगे। हाथों को थोड़ा सीधा करके आगे पीछे, आगे दोनों हाथों को ओपन करेंगे, ओपन क्लोज करेंगे। अभी इन्हीं हाथों को बंद करके ओपन क्लोज। अब इन्हीं हाथों को राउंड, अपोजिट डायरेक्शन में। हाथों को ओपन करके राउंड, अपोजिट, हाथों को सीधा करेंगे, आराम से ट्विस्ट करेंगे बॉडी को धीरे धीरे। एक्सरसाइज चेंज, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। आराम से राउंड करेंगे। बाकी लोग हाथों को ऊपर करके राउंड करेंगे। चेंज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में।
ओपन करेंगे और आराम से। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो पूरी तरह से बेंड नहीं करेंगे कि, लेकिन लाइट सा बेंड करेंगे, हल्का सा। जिनके घुटनों में दिक्कत है लाइट सा, धीरे से। ध्यान रहे आपके पैर बाहर की तरफ निकलने चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अभी पैरों को नॉर्मल हैंग करेंगे। लेग चेंज। हाथों को सीधा रखेंगे और एक हाथ आपका बैंड होगा यहाँ पे। काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, 20 काउंट तक कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ब्रेक देंगे और जिनके घुटनों में दिक्कत है वो अपने घुटने सीधे करके कर सकते हैं। उनको जिनके घुटने में दिक्कत है वो पैरों को ओपन कर लेंगे। अब दूसरी तरफ साइड चेंज करेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे। काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ब्रेक देंगे। अभी हाथों को पैरों के साथ ओपन एंड क्लोज करना है। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो पैर खोलकर करेंगे और बाकी लोग पैरों को मोड़कर। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो नॉर्मल। चलिए काउंटिंग के साथ 30 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ब्रेक। जिनकी कमर में दिक्कत है वो पूरी बॉडी को नीचे नहीं झुकाएंगे, वो हाथों को लेके 1 and 2
1 एंड 2। जिनके कमर में दिक्कत है, बाकी लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। 1 एंड 2, 1 एंड 2। साइड चेंज करेंगे। पैरों के बीच में गैप रखेंगे अच्छे से। 1 एंड 2। अभी इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। 1 लेग वापस एंड 2, फिर 1 लेग वापस एंड 2। लेग पीछे जाएगा, सामने आएगा, दूसरा लेग 1, फिर दूसरा लेग पीछे, सामने 2। आपका जो लेग पीछे जाएगा उसका अपोजिट लेग आपका उठेगा। 1। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो लेग पीछे ले जा रहे हैं उसी लेग को आप साथ में उठाइए। चलिए 1 वापस एंड 2, 1 वापस।
कंटिन्यू करते रहिए। लेग चेंज करेंगे, 1 वापस एंड 2, 1 वापस एंड 2। कंटिन्यू 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 कीजिए, ब्रेक नहीं लीजिए। थोड़ा स्टैमिना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज चेंज करेंगे, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज चेंज कीजिए। आपका एक पैर इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको एक पैर को आगे खड़ा करना है, जो आपका आगे वाला पैर है उसको धीरे से बेंड करना है। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो क्लैप करके 1 2 1 2, और जिन्हें घुटने में दिक्कत नहीं है, कमर में दिक्कत है, वो झुकेंगे नहीं, 1 2। और बाकी लोग मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को आगे लेंगे, बैंड 1 2 1। बहुत अच्छे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। बेली फैट कम करना है तो कोशिश करना है। अगर इसको कम करना है तो कोशिश करनी है। चलिए ब्रेक लेंगे, लेग चेंज, दूसरे लेग को आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले बेंड करना, प्रैक्टिस करना है आराम से। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं 30 टाइम। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। 30 के पहले नहीं रुकेंगे हम लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। श्याम प्रिया मैम, बस आप अपने पैरों को आगे कर लीजिए और कुछ मत कीजिए। पैरों को आगे कीजिए, झुकना नहीं है आपको। पैरों को आगे कीजिए, हाथ को ओपन एंड क्लोज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुप्रिया मैम। आपकी कोशिश ही आपके फैट को कम करेगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपका कहीं का भी फैट कम नहीं होगा। कमर में दिक्कत है अगर मयूरा मैम, तो आप कुछ नहीं करना है। चलिए साथ में 10 काउंटिंग तक घुटने को मोड़कर करेंगे। 1 2 3 4
किसी भी एक्सरसाइज में आप लोग खड़े मत रहा कीजिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करना है। जिनके पैरों में दिक्कत है 1, और जिन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है वो मेरे साथ करेंगे। हाथों को ऊपर हल्का सा बेंड करेंगे, पैरों को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ब्रेक। थोड़ा सा हमें जितना घुटनों को बेंड करेंगे तो हमारे थाई का जो फैट है वहाँ पे आपको पड़ेगा, और जब आप ऐसे मूवमेंट करते हैं तो आपके यहाँ का जो फैट होता है उस पर रिजल्ट अच्छा होता है। चलिए आप फिर से एक बार सेम एक्सरसाइज करेंगे। जिनके कमर में या घुटने में दिक्कत है वो सीधा खड़े होकर करेंगे। आराम से पैरों को ऐसे रखिए बाहर की तरफ, यूं पैर को बाहर की तरफ, और घुटने आराम से बाहर निकाल दीजिए। कुछ नहीं, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। 1, और घुटने के अंदर जो हमारा जो बीच का गैप है ये देखिए अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपके कमर और पैरों में दर्द है तो उसे सीधा खड़े होकर उस एक्सरसाइज को करने हैं, लेकिन स्टेप सेम करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। घर बनाएंगे, घर, ठीक है। अभी हम लोग घुटने के साथ बेंड करके इस एक्सरसाइज को करेंगे। हल्के से घुटने बेंड करेंगे, हाथों पे घर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ममता मैम पैरों को और थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, पैरों को और ओपन, और पैर जो है आपके बाहर की तरफ होने चाहिए, इस एंगल में आपके पैर बाहर को होने चाहिए, ऐसे घुमाना है पैर को। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आप लोग करेंगे ताकि मैं आपको सही से बता पाऊंगी, अगर आप लोग सही से कर पाएंगे तो। किरण मैम थोड़ा सा पैरों को झुकाइए, तभी आपका बेली फैट जाएगा। थोड़ा सा पैरों को बेंड कीजिए। बहुत बढ़िया आरती मैम, बहुत अच्छे। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चलिए अब हम लोग धीरे से स्लो एक्सरसाइज पे जाएंगे।
जिनके कमर में दिक्कत है वो बस सीधा खड़े होकर ध्यान रहे, आपके पैर के घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, पैरों को सीधा रखना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है। पैरों को बेंड करेंगे। 1 2 3। ध्यान रहे, जिनके घुटनों में दिक्कत है वो पूरा बेंड नहीं करेंगे और जिनको कमर में दिक्कत है वो सीधे खड़े होकर करेंगे। बहुत बढ़िया, 5 और करेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। चलिए खड़े हो जाएंगे, पैरों को साइड चेंज। बहुत बढ़िया, हाथों को घुमाकर और लॉक करें। और आराम से धीरे धीरे और होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया, धीरे से वापस आएंगे। अब आपका हैंड चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छे। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो आराम से जमीन पे बैठ जाएंगे। हम लोग आराम से हाथों को मैं और पीछे जाती हूँ, पैर सीधा दोनों हाथों के पास, जो आपके हाथ है आगे वाले पैर के पास, और अब हम धीरे से पीछे वाला पैर उठाएंगे।
एक्सरसाइज को आपको पीछे पलट कर दिखाती हूँ, आपको को पैरों का एंगल कैसे रखना है। बहुत बढ़िया। जिनके कमर में या यहाँ पे खिंचाव रहता है ना, नसों में दर्द बना रहता है, वो इस एक्सरसाइज को अगर बेड के ऊपर करेंगे, जो नहीं कर पाते हैं वो बेड के ऊपर लेट कर करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। अब दूसरा लेग चेंज करेंगे। हाथों का बैलेंस लेंगे प्रॉपर। आराम से दोनों पैरों को साथ में लाएंगे और बैठ जाएंगे। मैम म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज। चलिए आराम से बैठेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे अच्छे से, क्योंकि हम लोग की जो है एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए एक हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और उसको धीरे से रिलीज़ करना है। थैंक यू। और 1 मिनट के लिए हम लोग मल आसन में बैठेंगे, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक्सरसाइज मैं कराऊं या नहीं कराऊं, लेकिन जिनको घुटने में दिक्कत है उनको छोड़ देना है, लेकिन जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है वो इसे डेली करें, रोज़। नहीं अगर हो रहा है तो आप बॉडी का बैलेंस ले लीजिए, फ्लोर का सहारा ले लीजिए पहले और करिए ज़रूर। इससे आपके सारे जो मसल्स होते हैं ना पैरों के, एक तो खुलते हैं और दूसरे मजबूत भी होते हैं। और कहते हैं ना, शरीर का भार अगर हमारे पैर संभालते हैं, अगर शरीर का हमारा लोड पैर संभाल रहा है, इसका मतलब हमारा मजबूत है, तो उससे ही हमें सबसे पहले मजबूत करना होता है। घुटनों की दिक्कत इसी वजह से आती है क्योंकि हमारा वज़न ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हमारा पूरा भार घुटनों पे जाता है, इसलिए हमें उसको मजबूत करना है। और अभी हम लोग मलासन में बैठेंगे और एक्सरसाइज को एंड करेंगे। जाइए, झुकिए, लॉक कीजिए। चलिए लॉक कीजिए। थैंक यू सो मच। जिनको सुबह पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो सुबह 2 गिलास पानी पिएं और थोड़ी देर इस आसन में बैठने की कोशिश करें तो उनको आराम मिलेगा। तो हाय, मेरा नाम अनामिका है और होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरा हमेशा यही बोलना रहता है कि आपका एफ़र्ट हमेशा रंग लाता है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का वज़न तो चला जाएगा, लेकिन जो चर्बी होती है ना, जो मांस होता है, वो उसको काटने के लिए एक्सरसाइज का ही मेन रोल होता है। आप देखते होंगे, आप अपने वेट से आ जाते होंगे, आइडियल वेट पे भी आ जाते होंगे, लेकिन आपका कुछ जगह का जो फैट है वो नहीं जाता है, वो दिखता रहता है। उसके पीछे रीज़न्स यही होता है कि हम उसको एक्सरसाइज वहाँ की नहीं दे रहे हैं। जितना एक्सरसाइज आप कोशिश करेंगे आपको रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। तो मैं भी आई थी आप लोगों के जैसे इस क्लब में अपना वेट कम करने के लिए। मुझे 3.5 साल के लगभग हो गए हैं और मैंने
3 महीने के अंदर अपना 14 केजी वेट लॉस किया। साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा ही हेडेक हुआ करता था, माइग्रेन था, एसिडिटी थी और फेस में झाइयाँ भी थीं। ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हुई। वो कैसे बेहतर हुई? सबसे पहले मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, लाइफ़स्टाइल चेंज किया और कुछ न्यूट्रिशंस को अपनी डाइट में ऐड किया, जिनके बेनिफिट से आज मैं बिल्कुल हेल्दी और एनर्जेटिक हूँ और आज आप लोगों को मैं हेल्दी कर रही हूँ। तो ये सारा श्रेय जाता है हमारी जो कोच हैं रश्मि सिंह मैम और राखी मैम का, क्योंकि इनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मैं अपने आप को बेहतर करी और आज मैं लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच राखी मैम एंड रश्मि मैम मेरी लाइफ को बदलने के लिए। और दिल से ग्रैटिट्यूड है सभी कोचेस का, क्योंकि हर दिन मैं कुछ नया कर पाती हूँ तो कुछ ना कुछ उन लोगों से सीख पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच। आगे के सेशन के लिए बुलाते हैं मैम को। वेलकम मैम एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम राखी है और आप सभी का हमारे मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनामिका जी, इतनी ज़बरदस्त